पश्चिम बंगाल से है, जहां शाहजहां शेख को आज सीबीआई बसीरहाट कोर्ट में पेश करेगी। 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में सीबीआई शाहजहां शेख की रिमांड मांगेगी। फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है शाहजहां शेख। सीबीआई लगातार शाहजहां शेख से हमला करने वालों की पहचान करवा रही है। अब देखना यह होगा कि आज जब शाहजहां शेख की कोर्ट में पेशी होगी, बसीरहाट कोर्ट में पेशी होगी, तो कितने दिन की रिमांड यहां पर सीबीआई को मिलती है। इससे पहले हमने नाटकीय क्रम देखा था, जब सीआईडी ने सीबीआई को कस्टडी नहीं सौंपी थी, सीबीआई ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उसके बाद सीआईडी सीबीआई को शाहजहां शेख को सौंपती है। अब कोशिश ये रहेगी सीबीआई की कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड शाहजहां शेख की मिल पाए, क्योंकि सवालों की एक लंबी लिस्ट है। जिस तरीके से ईडी की टीम पर हमला होता है, ईडी के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं थे, वो घटना सबने देखी थी। राशन घोटाले मामले में ईडी की टीम पहुंचती है शाहजहां शेख से सवाल करने के लिए उनके आवास पर, लेकिन ईडी की टीम पर हमला होता है। ऐसे में अब सीबीआई की टीम उन लोगों की पहचान करवा रही है शाहजहां शेख से, जिन लोगों ने ईडी अधिकारियों पर हमला किया था। इसके अलावा बहुत सारे राज दफन हैं, उन राजों का पर्दाफाश भी होगा, खुलासा भी होगा। तो बड़ी अपडेट इस मामले में आपको यह बताएं कि आज बसीरहाट कोर्ट में शाहजहां शेख की पेशी है। सीबीआई ने पूरा शिकंजा कस लिया है। कोशिश यह होगी कि सीबीआई को ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिल पाए। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में शाहजहां शेख के घर सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की। सीबीआई और ईडी की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी संदेशखाली पहुंची थी। शाहजहां शेख के घर से जांच अधिकारियों ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। शाहजहां शेख के घर को सील कर दिया गया है। ईडी की टीम पर हमले के मामले में यहां पर छापेमारी की गई है। संदेशखाली में जहां पर शाहजहां शेख का घर है, वहां पर सीबीआई ने रेड की है। और बड़ी बात यह है कि कई अहम दस्तावेज सीबीआई की टीम के हाथ लगे हैं। शाहजहां शेख को 5 जनवरी का वीडियो दिखाया गया था, जिसमें ईडी की टीम पर हमला होता है, और उस वीडियो के जरिए जिन लोगों ने ईडी की टीम पर हमला किया था उनकी पहचान हो रही है। और सीबीआई की पूरी कोशिश है कि शाहजहां शेख के करीबियों तक पहुंचा जाए, जो उसके नेक्सस में उसका साथ देते आए हैं उन तक पहुंचा जाए। और जो ये घर को सील किया गया है संदेशखाली, ये वो इलाका जो शाहजहां शेख का गढ़ है, यहीं पर इसका रसूख था, इसकी गुंडाई थी। और ऐसे में अब कई अहम दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं। तो शाहजहां पर सीबीआई ने पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया है। 5 जनवरी को वीडियो सामने आया था, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। और हमने देखा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था शाहजहां शेख को आत्मसमर्पण करना चाहिए। हालांकि वो लुका छुपी के बाद 1 महीने बाद 55 दिन के बाद वो सामने आता है। फिर सीआईडी को कस्टडी मिलती है, सीबीआई को सीआईडी कस्टडी देती है। अब सीबीआई इसको बसीरहाट कोर्ट में आज पेश करेगी और सीबीआई की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिल पाए। दरअसल सवालों की लंबी लिस्ट है, और ऐसे में शाहजहां शेख क्या पूछताछ में सहयोग कर रहा है, या फिर सीबीआई के अधिकारियों को गुमराह कर रहा है, या फिर वो मौन है, यह भी खुलासा होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को ईडी जल्द ही कस्टडी में लेगी। ईडी इरफान के करीबी बिल्डर शौकत अली हाजी वसी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी की, क्योंकि ईडी उनको कस्टडी में लेगी और पूछताछ करेगी। दरअसल ईडी इरफान के करीबी बिल्डर शौकत अली हाजी वसी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी, ताकि जब आमना सामना होगा इरफान के करीबी बिल्डरों से, ऐसे में जो उनका कारोबार है, अवैध कारोबार की बात सामने आई थी, ऐसे में इस कारोबार को लेकर के यहाँ पर आमने सामने पूछताछ करने की प्लानिंग ईडी ने ली है। और इसी वजह से ईडी कस्टडी में लेगी इरफान सोलंकी को, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इरफान सोलंकी जिनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, और इरफान सोलंकी को रिमांड में लेकर प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही पूछताछ शुरू करेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक एक करके बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में आज शामिल होंगे। भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस के नेता, बड़े नेता जो बीजेपी में शामिल होंगे। भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं
और ऐसे में ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस को इस पर मंथन करना होगा कि एक एक करके उनके बड़े नेता क्यों उनसे छिटकते जा रहे हैं, क्यों वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है, तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है 1-2 दिन के बाद। ऐसे में झटके पर झटके कांग्रेस को मिल रहे हैं। अब अगला नाम आता है सुरेश पचौरी का, जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भोपाल में दफ्तर पहुंचे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो समझ रहे हैं कि देश के साथ यदि कोई नया कर रहा है तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में काम करना पसंद है, और इसलिए बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और भी कांटेक्ट में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आना चाहते हैं? काफी कुछ, बहुत सारे। क्या राहुल का राग नहीं चल रहा है कांग्रेस में? क्या राहुल का राग नहीं चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? अभी आपको 11 बजे पता लग जाएगा, 1 घंटे बाद। पर आज इंदौर नहीं, पर इंदौर से एक बड़ा लाट आएगा, आप चिंता मत करिए। थैंक यू सर। राहुल गांधी के बारे में नहीं। तो कैलाश विजयवर्गीय ने समय भी बता दिया है, 11 बजे आपको पता लग जाएगा, बड़ा लॉट आएगा, ये कैलाश विजयवर्गीय ने अंत में कहा। तो क्या सूरज पचौरी के अलावा और भी नेता साथ ही कहेंगे? चल रही दूसरी तरफ सर लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में यात्रा है और सब टूट रहे हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। सुरेश पचौरी कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब से कुछ देर पहले हमने कैलाश विजयवर्गीय को सुना, उन्होंने कहा कि 11 बजे स्थिति साफ हो जाएगी, 11 बजे पता लग जाएगा। समय बता दिया है कि 11 बजे वो औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि बड़ा लॉट आएगा। तो क्या यहाँ पर सुरेश पचौरी के अलावा और भी नेता हैं, कतार में हैं, जो बीजेपी के संपर्क में हैं और आज वो शामिल हो सकते हैं, ये देखना होगा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये पीएम मोदी की लोकप्रियता है, पीएम मोदी के प्रति विश्वास है नेताओं का, इस वजह से वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर कनाडा से है, जहां शूटआउट का एक वीडियो सामने आया है। दावा यह है कि भारत और कनाडा में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने फायरिंग करवाई है। फायरिंग कनाडा के एक बड़े व्यापारी के घर के बाहर की गई है। व्यापारी भारतीय मूल का बताया गया। हालांकि गोल्डी बराड़ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। कनाडा में शूटआउट का वीडियो सामने आया। गोल्डी बराड़ गैंग पर फायरिंग करवाने का आरोप है और ये गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं। हालांकि गोल्डी बराड़ की तरफ से जिम्मेदारी नहीं ली गई है इस हमले की, लेकिन ये बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके आवास पर ये फायरिंग होती है। और शुरुआती जानकारी ये मिली है कि ये गोल्डी बराड़ गैंग के लोग हैं जो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने की सफारी। असम को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग पर महायुति गठबंधन में फॉर्मूला तय। अजीत पवार को मिल सकती हैं 4 सीटें, सूत्रों के हवाले से खबर। शिंदे गुट 13 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ऑल वेदर सेला टनल का करेंगे उद्घाटन। तवांग में एलएसी पर पहुंचने का रास्ता होगा और भी ज्यादा आसान। 825 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है टनल। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। राहुल गांधी वायनाड से फिर से लड़ेंगे चुनाव। भूपेश बघेल राजनांदगांव से, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से और केसी वेणुगोपाल केरल की आलपुषा सीट से उतरेंगे चुनावी मैदान में। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। पॉलिसी बाजार की और सुरक्षा कर्मियों से घिरे सीबीआई और ईडी के अधिकारी संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर में गए, क्योंकि 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों को 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने घेर लिया था और उन पर हमला कर दिया था। इसलिए ईडी के अधिकारी जांच बीच में ही छोड़कर वापस चले गए थे। खबर आई थी कि ईडी की टीम के लोगों से लूटपाट की गई थी और संदेश खाली पहुंचे इन अधिकारियों ने उन लूटी गई चीजों की भी तलाश की। एक दिन पहले सीबीआई की टीम ने शाहजहां शेख से पूछताछ शुरू की थी और सूत्रों ने बताया कि अब उसके रडार पर बंगाल पुलिस के कुछ लोग भी हैं।
खबर है कि शाहजहां शेख सीबीआई के अधिकारियों के सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनसे सच उगलवाने की जिम्मेदारी सीबीआई के 12 तेज तर्रार अधिकारियों को सौंपी गई। यही नहीं, संदेश खाली पहुंची सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को भी वहां ला सकती है। सूत्रों ने खबर दी कि सीबीआई के पास शाहजहां शेख के खिलाफ 3 अलग अलग मामले दर्ज हैं और वो इन सभी मामलों में शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है। यानी सीबीआई की कस्टडी में गए शाहजहां शेख का लंबे समय तक उसके पास रहने का चांस बढ़ गया।